नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की पूरी साजिश का जल्द ही पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि नासिर, इमरान और कफील को रिमांड पर लेने के बाद एनआईए ने कैराना में कई दिनों तक जांच की है। उनके घरों को खंगाला गया है, कनेक्शंस को टटोला और बारीकी से पूछताछ की गई है। आज चारों आरोपियों की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मास्टरमाइंड कहे जा रहे सलीम को भी आज रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। तो नासिर, इमरान और कफील को आज जो रिमांड अवधि है वो खत्म हो रही है। सलीम की न्यायिक हिरासत की आज आखिरी दिन है और इसे रिमांड पर लेने की एनआईए की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड और इससे पूछताछ होनी बेहद जरूरी और ये उम्मीद की जा रही है कि आज एनआईए इसे अपने रिमांड पर ले सकती है। तो सेहत खराब होने की वजह से इस ग्राउंड पर अब तक सलीम से पूछताछ नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके अलावा 3 बाकी नासिर, इमरान और कफील से चूंकि रिमांड पर लेकर पूछताछ लगातार होती हुई और आज रिमांड की अवधि का आखिरी दिन और इस बीच आज चारों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि 2 जुलाई की वो तारीख थी जब नासिर और कफील को गिरफ्तार किया गया था। 3 जुलाई को सलीम को गिरफ्तार किया गया था। क्या कुछ अब तक इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है, वो जानकारी आप तक पहुंचाते हुए तो देखिए, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट, इसमें आज महत्वपूर्ण पेशी होने वाली है। चारों आरोपियों की पटना के एनआईए कोर्ट में आज पेशी होगी, जिनमें नासिर, इमरान और कफील की आज रिमांड अवधि खत्म हो रही है और इस बाबत इन तीनों की पेशी होनी है। साथ ही साथ सलीम, जिसकी न्यायिक हिरासत की अवधि जो है आज खत्म होती है और इस वजह से चारों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सलीम 3 जुलाई से बेऊर जेल में बंद है और सलीम की सेहत में पहले से सुधार हुआ है। इसी ग्राउंड पर अब तक सलीम से पूछताछ नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी तबीयत नासाज थी, लेकिन अब उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। सेहत खराब होने की वजह से न्यायिक हिरासत में ही सलीम था, रिमांड पर उसे नहीं लिया जा सका था, लेकिन आज जब चारों की पेशी होगी तो एनआईए की यह कोशिश होगी कि सलीम को रिमांड पर लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए। मामले में गिरफ्तार नासिर, इमरान और कफील को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है। पटना लाने के बाद इन तीनों को इसी एटीएस हेडक्वार्टर में रात भर रखा गया है और आज इन सभी की कोर्ट में पेशी होगी। इमरान और नासिर की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी, जबकि कफील की गिरफ्तारी यूपी के कैराना से हुई थी। दूसरी ओर इस मामले में कॉन्स्पिरेटर और मेन एक्यूज्ड और मास्टरमाइंड सलीम अभी भी पटना के बेऊर जेल में जुडिशियल रिमांड पर बंद है और उसकी भी आज कोर्ट में पेशी होनी है। इस पूरे मामले में एनआईए की टीम कफील, इमरान और नासिर को लेकर यूपी के कैराना भी पहुंची थी और वहां पर एनआईए ने पूरे मामले की एक बार फिर से गहराई से छानबीन की। वहां पर एक जो दुकानदार है उसे भी हिरासत में लिया है, जैसा एनआईए के सूत्रों ने बताया है, और उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी। कई क्लू निकाले एनआईए की टीम ने, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया, लेकिन यह इस बात को साबित करता है कि यूपी के कैराना में अब भी कई लोग हैं जो एनआईए की रडार पर है और निश्चित तौर पर एनआईए आने वाले दिनों में इन सभी को कानून के शिकंजे में कसने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ सलीम की पेशी होगी आज यहाँ पर एनआईए कोर्ट में और देखना होगा कि क्या एनआईए सलीम को रिमांड पर लेता है या फिर अब भी सलीम जुडिशियल कस्टडी में ही रहता है बेऊर जेल में बंद। चूंकि अभी भी उसकी तबीयत में सुधार तो हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुआ, जैसा बेऊर जेल के सूत्र बताते हैं। अब देखना होगा एनआईए फिलहाल आज उसे रिमांड पर लेता है या फिर एक बार फिर से सलीम जुडिशियल रिमांड पर ही बेऊर जेल में बंद रहता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल देखिए, दरभंगा ब्लास्ट मामले में सलीम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे पूछताछ होनी बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि आज का दिन भी एनआईए कोर्ट में बहुत चहलकदमी रहने वाली है, एटीएस कार्यालय में जहां पर इन सभी को इस वक्त रखा गया है, सबकी निगाहें कि किस वक्त एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाता है। लेकिन क्या माना जाए कि आज की इस पेशी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि सलीम को रिमांड पर लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में वो मास्टरमाइंड रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे सलीम की इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर रहा है, सबसे मुख्य जो है मास्टरमाइंड सलीम ही है।
चूंकि पिछले बार जब 3 जुलाई को सलीम को लेकर के और जो कफील हैं इन दोनों को लेकर के एनआईए के अधिकारी पटना पहुंचे थे, तो सलीम की तबीयत जो है एयरपोर्ट से निकलते ही खराब हो गई थी, नासाज हो गई थी और उस कारण से जो है उसे रिमांड जो है उसकी मांग एनआईए ने नहीं किया और वो न्यायिक हिरासत में 6 दिनों के लिए बेऊर जेल में था। तो फिलहाल आज जो है इन सभी की पेशी होनी है, चाहे सलीम की बात कर ले या इसके साथ साथ जो अन्य लोग थे, मोहम्मद इमरान की बात करें, नासिर की बात करें और कफील की बात करें, तो इन तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए अपने साथ रखी हुई थी। कोर्ट ने ग्रांट किया था रिमांड और उसके बाद इन तीनों से दिल्ली ले जाकर के लगातार एनआईए ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद कल देर शाम एनआईए ने इन लोगों को लेकर पटना आ गया और एटीएस में इन लोगों को रखा गया। जो जानकारी है कि तकरीबन दोपहर में जो है इन सभी को कड़ी सुरक्षा, एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इस एनआईए कोर्ट में लाया जाएगा और यहाँ देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी जो है वो तैनात भी हैं और पेशी के दौरान जो है खास सुरक्षा घेरा जो है वो रखा जाएगा। बेऊर जेल से जब सलीम को लेकर के एनआईए के अधिकारी निकलेंगे तो उसी वक्त एटीएस मुख्यालय से जो है एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है नासिर, इमरान और कफील को भी लेकर के एनआईए के अधिकारी यहाँ आएंगे और उसके बाद एनआईए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करने के दौरान जो है जो जानकारी मुझे मिली है अपने आधिकारिक सूत्रों से, तो सलीम की जो रिमांड है वो मांग एनआईए के अधिकारी की तरफ से किया जाएगा। एनआईए के जो वकील हैं। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी और बड़ी खबर सामने आती हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि बेऊर जेल में बंद सलीम की हालत में काफी सुधार हुआ है। देखिए, वही सलीम है जो इस पूरे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले का मास्टरमाइंड है और इसके सेहत में सुधार हुआ है। ये बड़ी खबर, सलीम का बेहतर तरीके से यूरिन डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है। इसी की शिकायत सलीम को थी, जिसे लेकर के अब तक उसे रिमांड पर एनआईए ने नहीं लिया था। सलीम को अब रिमांड पर लिया जा सकता है। सलीम को क्रॉनिक डिजीज है और इस वजह से तमाम एहतियाती कदम जो है एनआईए की तरफ से उठाए जाते हुए। सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस बात की शिकायत सलीम कर रहा था उसे लेकर के उसे पूरी ट्रीटमेंट दी गई और शिकायत को दूर करने की कोशिश की गई। अब उसकी सेहत में सुधार हो रहा है, तो ये और ज्यादा, चूंकि जब कोर्ट में एनआईए की तमाम चीजों को रखा जाएगा तो मेडिकली किस तरीके से वो फिट है, कितना वो दुरुस्त है, ये तमाम चीजें भी कोर्ट के समक्ष एनआईए को रखनी होंगी। देखिए, जाहिर सी बात है चूंकि सलीम जो है वो 3 जुलाई को, जैसा हमने पहले बताया कि 3 जुलाई को जब सलीम को लेकर के एनआईए के अधिकारी आए थे तो सबसे बड़ी जो मामला था वो सलीम की तबीयत का नासाज होने का था और इस कारण से उसे जुडिशरी कस्टडी में कोर्ट ने भेजा। एनआईए ने रिमांड की मांग नहीं की, लेकिन चूंकि हमने आज सुबह ही अपने दर्शकों को बताया था, आपसे जब संवाद हो रही थी विवाह, तो उसमें भी हमने बताया था कि सलीम की जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। जो बेऊर के जो डॉक्टर हैं वो लगातार इलाजरत थे, इलाज कर रहे थे उनका, और इलाज करने के दौरान जो है सलीम की तबीयत काफ़ी सुधार हुई है उसमें। और इस बात की जो है मेडिकल रिपोर्ट लगाते हुए जब एनआईए के अधिकारी सलीम को एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से लेकर के इस एनआईए कोर्ट में पहुंचेंगे तो उसके जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी सबमिट करेंगे और साथ ही साथ जो रिमांड जो है उसके लिए जो अर्जी लगानी है, जो पिटीशन देना है, वो एनआईए के अधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। एनआईए के वकील जो है वो कोर्ट से आर्गुमेंट करेंगे। कितने दिनों की रिमांड इसकी भी उम्मीद की जाए कि नासिर हो, कफील हो, इमरान हो, ये तमाम लोगों से जो अब तक पूछताछ हुई है, 6 दिन की रिमांड और 7 दिन की रिमांड में, इनकी पूछताछ पूरी हो चुकी होगी। सोर्सेज क्या जानकारी दे रहे हैं या अभी भी इन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी एनआईए की तरफ से? देखिए, जो एनआईए के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि अभी भी कई पहलुओं पर पूछताछ होने हैं। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे सलीम, इमरान, कफील और नासिर, इन सभी को लेकर के जाना है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि सभी की रिमांड जो है उसके लिए एक बार फिर से पिटीशन कोर्ट में एनआईए की तरफ से लगाया जाएगा। एनआईए के वकील जो है वो अपनी बातों को रखेंगे और सलीम की जहां तक बात की जाए, चूंकि मुख्य कॉन्स्पिरेटर यही है, मुख्य आरोपी यही है, साजिशकर्ता यही है, तो ऐसे में चूंकि अब इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हुई है तो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो लगाने के बाद जो एनआईए के जो वकील हैं वो सलीम समेत इन तीनों को एक बार फिर से रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट से लगाएंगे। कोर्ट कितना ग्रांट करता है, नहीं करता है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और ये कोर्ट की जब कार्रवाई होगी, जब पेशी होगी, उसमें ये साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे थोड़ा इंतजार, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाना है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
खबर बेगूसराय से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। बखरी अनुमंडल क्षेत्र के साखू पंचायत की रहने वाली सकुनिया देवी, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, उनके पास न तो आधार कार्ड था, न ही पहचान पत्र ही, लिहाजा किसी तरह की सरकारी सुविधा इन्हें हासिल नहीं हो रही थी। यहां तक कि कोरोना वैक्सीन भी इन्हें अब तक नहीं लगा था। न्यूज 18 पर महिला की कहानी प्रसारित होने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो हरकत में आया। अब महिला के पास उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट समेत सभी सरकारी दस्तावेज जो हैं वो दिए जा चुके हैं। मददगार महिला की हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। ठीक है। न्यूज 18 चैनल के मार्फत हम लोग को पता चला कि वार्ड नंबर 1 जो बहरा पंचायत साखू में पड़ता है कि एक सुकन्या देवी है, जिनको ना घर था, ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, और न्यूज 18 के जरिए उनको आज के डेट में सब कुछ मिल गया है। और आने वाले समय में हम लोग से जो बनेगा पड़ेगा हम लोग करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी बखरी अमित पांडे से मिलके और लगभग एक सप्ताह के अंदर सभी काम इनका करवा दिया गया है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, विधवा पेंशन, सब चीज़ स्वीकृत करवा दिया गया। अभी सब चीज़ उपलब्ध करा दिया गया है इनको। कटिहार में कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है। राज्य मुख्यालय के निर्देश के बाद समाहरणालय या फिर अन्य सरकारी कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई कार्य कराने के लिए सरकारी कार्यालय जाने वाले हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप वैक्सीन ले चुके हैं। ऐसे में जो भी लोग किसी काम से जिला स्तर के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या उन्होंने टीका लिया है। अगर जवाब ना में हुआ तो समाहरणालय में तैनात स्वास्थ्यकर्मी उन्हें वहीं पर कोरोना टेस्ट कर वैक्सीन देते हैं। लोगों में प्रशासन की इस पहल से खुशी नजर आ रही है। कटिहार समाहरणालय में लगे एक ऐसे ही टीका कैंप का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। चुकदा पंचायत के दफ्तर के समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय से ईमेल भी भेजे थे। आज मिलने का समय था। कलेक्टरेट आए तो कहा गया कि जब तक से आप वैक्सीन नहीं लिए हैं सर, ये जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिल पाएंगे। हमने आ करके अभी वैक्सीन लिया और कहा गया कि 3 बजे आइएगा, हम मिलेंगे। दिखाइए पहल को कैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सराहनीय कार्य है और इससे सेफ्टी है, लोगों में अच्छा जागरूकता जाएगी और सबको लेना चाहिए। इसको लेकर हम लोग देखते हैं कि समाज में जो अभी कोरोना का हवा चल रहा है, जिसको लेकर सुधार होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं ऑफिस में लोग इसी तरह चले आते हैं, शायद वो कोरोना पेशेंट हो, इसलिए वो वैक्सीन लेकर किसी आला अधिकारी अफसर से मिले तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी सुरक्षित रहेगा, अफसर से मिलने जाएगा वहाँ भी वो सुरक्षित रहेंगे। अच्छा पहल है ये, बहुत अच्छी पहल है। जेता जहान, बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत, कार्यकारी अध्यक्ष। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि लोग भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और ये जो चर्चा है कोरोना को लेकर तीसरे लहर के, वो चर्चा पर अगर आप वैक्सीन लिए हैं तभी विराम लग सकता है। मेडिकल सलाह भी ये कर रहा है, वैक्सीनेशन जरूरी है और कटिहार के ये जो पहल है इसके सभी कोई सराहना कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। तो इस तरह की पहल हर जिले में होनी चाहिए क्योंकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इस वक्त सबसे जरूरी। और अब बात बाढ़ की, जिसके पानी से जिंदगी परेशान है। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत के बड़ा लखनपुर गांव में लोग दहशत के साए में हैं। इसके पीछे की वजह क्या है आपको वो भी बताते चलें। महानंदा नदी का पानी देखिए तेज कटाव कर रहा है। लोगों का आशियाना इस कटाव की वजह से उजड़ चुका है। लोग परेशान हैं। लोगों के मुताबिक प्रशासन की टीम इस इलाके की बर्बादी को रोकने के लिए जो कारगर कदम होते हैं वो नहीं उठा रही, जिससे लोगों में नाराजगी है। हालांकि जिला प्रशासन का यह दावा है कि राहत और बचाव कार्य जारी है और बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचे। मनोहर सिंह जी मेरे वर्तमान विधायक साहब,
और बड़े बड़े वायदा करके चले गए। यहाँ का लोग बेरोजगार है वैसे भी बाढ़ की स्थिति के कारण। अगले साल की बात की जाए तो इससे अगर 1000 यहाँ पर 100 से दुकान ज़्यादा यहाँ पर दुकान था। उसके बाद दुकान यहाँ हमारे जो यहाँ के MLA साहब है, यहाँ के प्रतिनिधि जो है यहाँ पर उसके खबर कल अगला बार दिया गया था। उसने पाइलिंग की बात की तो बोली पाइलिंग हुआ नहीं, बांस का सिर्फ पाइलिंग करके छोड़ दिया था। कटाव के संबंध में जो फ्लड फाइटिंग का SOP है उसके अनुसार जब भी कटाव होता है तो हम लोग जियो बैग और बोल्डर इत्यादि हम लोग वहाँ पर एट द साइट रखते हैं। हर एक साइट पर ये फ्लड फाइटिंग जो हमारे सामग्री वो रहते हैं, और जैसे ही कटाव परिलक्षित होता है तो वहाँ पर जाकर के जो भी कटाव को रोकने के लिए या आगे कटाव ना हो उसके लिए जो भी हम लोग को कार्य करना पड़ता है। ड्यूरिंग दी फ्लड्स ये कार्य सतत जारी रहता है। जहाँ भी कटाव होता है वहाँ पे कटाव निरोधी कार्य भी चलते रहते हैं। जहाँ की आप चर्चा कर रहे हैं वहाँ भी ये कार्य अभी चल रहा है। SDO ने खुद जाकर के उसका वेरिफिकेशन किया है। सीतामढ़ी शहर में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुनौरा गांव में FCI के गोदाम तक पानी जमा है। गोदाम के आसपास भारी जल जमाव है और इस वजह से अनाज के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी शहर में जल जमाव से स्थिति लगातार गंभीर बनती जा रही है और आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी का यह FCI का गोदाम है, जहां गरीबों के लिए जो निवाला आता है उसको सुरक्षित रखने की यहां पर व्यवस्था सरकार ने की है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके के हालात है। जल जमाव से यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और जो यहाँ के लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज का जो ढुलाई का काम हो रहा है वो काफी उसको दिक्कत महसूस हो रही है लोगों को करने में। और आप तस्वीर देख सकते हैं बजबजाती गंदगी है यहाँ पर, और उस गंदगी के बीच लोग किसी तरीके से अनाज की ढुलाई कर रहे हैं और उसको गोदाम में रखने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कर्मी है मौजूद, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी देखिए रहे सर आप। कितने दिनों की स्थिति है? मैंने 4-5-6 दिन से पानी बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अभी और बढ़ेगा कि घटेगा? लग तो रहा है कि बढ़ेगा। कल कुछ कम था, आज कुछ ज्यादा हो गया है। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी तो आप सामने देख रहे हैं सर। अनाज ढुलाई को लेकर तब कितना परेशानी है देख नहीं रहे हैं। अनाज सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, अभी अनाज सुरक्षित है। गोदाम में पानी नहीं घुसा है। पानी घुसेगा तो अनाज भी बर्बाद होगा। हाँ, तो बर्बाद नहीं होगा तो सड़ जाएगा। गोदाम में घुसेगा पानी अगर बढ़ेगा? अभी बढ़ेगा तो घुसना है सर। अगर गोदाम में ये बरसात का पानी पहुंच जाता है तो जो गरीबों का निवाला है वो भी बर्बाद हो जाएगा और फिर जो जिला प्रशासन और सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और सीतामढ़ी के प्रभारी मंत्री जमा खान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाइक से उन्होंने सीतामढ़ी जिले का हाल जाना। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। उनके चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगी। वहीं गोपालगंज में गंडक का पानी लगातार तबाही मचा रहा है। सदर प्रखंड के अलावा मांझागढ़, बैकुंठपुर और कुचायकोट के निचले इलाकों में गंडक का पानी अब भरा हुआ है। बाढ़ और लगातार बारिश से ग्रामीण परेशान है। कई गांवों के सैकड़ों घर और झोपड़ियां जो हैं वो पिछले दिनों की बाढ़ के पानी में ही डूब चुके हैं। बाढ़ पीड़ित छत पर या फिर ऊंचे जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जैसे तैसे इन लोगों की जिंदगी जो है यहाँ पर कट रही है। वहीं लोगों में जनप्रतिनिधियों से कोई मदद नहीं मिलने से आक्रोश नजर आता है। घर में पानी घुस गया है, सरकार हम लोगों को कुछ देता नहीं, कोई हम लोग को देखने ही वाला नहीं है। यहाँ का मुखिया जो है 2 बार यहाँ का मुखिया जीता, नंद किशोर यादव जी, आज तक हम लोगों को बिशुलपुरा में वो लात नहीं रखी है। राहत वाहत मिलता है? कुछ राहत नहीं मिलता है। खाना बना रहे हैं आप यहाँ ऊंचा पे? हाँ। क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है कि घर में पानी घुस गया है, चूल्हा वाला फूट गया है, तो कहाँ बनाएंगे? ऊंचा स्थान है, यही बनाकर खाना है। दिक्कत ये तो बात है जब ये खाए के व्यवस्था नहीं के लई के बच्चा भर सब पलुआर यही में मरत जा जियत जा। कोई देखनिहार नहीं के, मुखिया सरपंच वार्ड कोई हमने के देखनिहारे नहीं के, पूछनिहारे नहीं के। नवादा में इन दिनों लगातार गांजा माफिया दूसरे राज्यों से बिहार में गांजे की तस्करी कर रहे हैं। रजौली समेकित जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक
कटहल लदे पिकअप वैन से भारी मात्रा में गांजे को जब्त किया है, जो झारखंड के खूंटी से पटना लाया जा रहा था। मौके से 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो वैशाली जिले के रहने वाले हैं। जब्त गांजे की कीमत 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर BR 33M 4043 है, पे गांजा ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में जांच के दौरान करीब शाम 6:30 बजे पिकअप को रोककर उसका जांच किया गया। पिकअप पर खाली पुराना कैरेट प्लास्टिक का रखा हुआ था। उसको हटा के देखने पर नीचे बोरा में गांजा पाया गया। हटाकर उसको उतारा गया तो 11 बोरों में, हर एक बोरे में 3-3 पैकेट गांजा पाया गया। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगली बार अति पिछड़ा का बेटा, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री बन सकते हैं तो कुछ भी बन सकते हैं। आज हमने मंत्री बनने के उद्देश्य से हमने लड़ाई नहीं चालू किया, लेकिन आज मंत्री बन गए हैं तो समाज का प्यार होगा, बिहार के जनता का प्यार होगा तो कोई भी मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए अभी हमने सपना नहीं देखा, लेकिन हम काम कर रहे वही रास्ते पे। जाहिर सी बात, वो रास्ता पे अगर आप अच्छा काम करते तो उस जगह पे भी आप पहुंच सकते हैं। यानी कि आप खुलकर भले नहीं बोले, लेकिन इशारों इशारों में आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर आपकी नज़र है। तो क्या हम माने कि अगले विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज प्रमुखता से ये दावा ठोक सकता है सीएम की कुर्सी के लिए? क्यों नहीं, क्यों अति पिछड़ा समाज का अधिकार नहीं है कि वो सीएम बने? नवादा के सिरदला प्रखंड के बांधी पंचायत के चैली गांव के तुरिया टोला में डायरिया ने कहर बरपा दिया है। एक महिला की मौत के बाद शाम को उसके ससुर की भी मौत हो गई। अब तक गांव में कुल 4 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में कई लोग बीमार भी हैं। ग्रामीणों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में बीमारी को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, अनदेखी बरती गई और यही वजह है कि 4 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मेरा भतीजी था, 3 साल के, उल्टी किया, मर गया। मंगल के दिन था, उसी रात में। गाँव में और कोई बीमार है इस बीमारी से? मेरा बीमारी है, मेरा बाल बच्चा तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।